वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैन, तो प्रथम जैन, अगर जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म की स्थापना किन्होंने की? तो पार्श्वनाथ ने की थी। ठीक है, लेकिन प्रॉपर कहे तो कितने इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से 24वां तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ का उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? तो जो समेत शिखर है झारखंड के अंदर, उनकी जन्म कहाँ पर हुई थी? तो वाराणसी, काशी के अंदर उनकी जन्म हुई थी। चलिए देखते हैं। तो इसमें 2 संगति हुई थी। तो प्रथम संगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र बिहार में। तो किस अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की थी। कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में होता है। इसके अंदर जो ग्रंथ वगैरह सब बिखरे हुए थे, उसमें 12 अंकों का परिणय किया है, जिसमें 2 धर्म जो थे जैन धर्म के 2 में विभाजित हो गए। जो कौन सा? एक दिगंबर जो नगर में रहने थे और रखने वाले, और वो उनके साथ साउथ की तरफ गए थे, दक्षिण भारत की तरफ। तो वो भद्रबाहु कहलाए के नेतृत्व में। और दूसरा जो था श्वेतांबर वस्त्र धारण करने वाले जो स्थूलभद्र थे, जो कि पटना क्षेत्र, मगध क्षेत्र में रह गए थे, तो इनको श्वेतांबर कहते थे। ठीक है, अगला है द्वितीय संगति। दूसरा संगति कहाँ पर हुआ था? तो बल्लवी, गुजरात में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो किन्होंने की थी? तो देवादि श्रम ने की थी। श्वेतांबर आचार्य थे। ये स्थूलभद्र कौन थे? तो स्थूलभद्र श्वेतांबर थे। एक क्वेश्चन आ जाए कि दोनों की अध्यक्षता करने वाले प्रथम संगति और द्वितीय संगति के दोनों की अध्यक्षता किस जैन धर्म के लोगों ने किया था? तो श्वेतांबर संप्रदाय थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसमें भी जो भी ग्रंथ वगैरह थे, इसका संकलन का काम किया गया था यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध संगति। बौद्ध लोग, हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ठीक है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में तो कोई संगति नहीं हुई, लेकिन उनके मरणोपरांत एक संगति हुई। पहली संगति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? तो राजगिरी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और शासक कौन थे? अजातशत्रु शासक थे। इस संगति के अंदर जो वह बैठक हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था? तो सूत निकाय और विनय पट्टिका है, इसका संकलन किया गया था। किसका? सूत निकाय और विनय पट्टिका का संकलन किया गया था। फिर जो दूसरा हुआ था आपका 300 ईसा पूर्व वैशाली के अंदर हुआ था। इस समय साबकमीर था और सबुकामी कहते हैं। तो इस समय शासक कौन थे? तो काला अशोक थे। और इस संगति के अंदर क्या क्या हुआ था? तो स्थाविर और महासंगिका, जो जैन धर्म में 2 धर्म में विभाजित, सब धर्म में विभाजित हो गए थे, तो स्थाविर और महासंगिका में विभाजन हुआ था। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र के अंदर मोगलीपुत्र तिस्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अशोक जो थे इसके शासक थे उस समय। और अभिधम पिटक के संकलन किया था। अभिधम पिटक, देखिए, सूत पिटक और विनय पिटक पहले संगति में, दूसरे संगति में विभाजन हुआ था, तीसरे संगति में अभिधम पिटक की स्थापना हुई। चौथी संगति जो हुई थी वो कुंडल वन कश्मीर के अंदर था। इसके अध्यक्षता तो वसुमित्र ने की थी। ठीक है, लेकिन कहे कि उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन? उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और राजा कौन था? तो कनिष्क था। कहाँ? कनिष्क। और कुंडल वन कहाँ? कश्मीर के अंदर। इसके अंदर जो हीनयान और महायान शाखा में बात है। हीनयान होता है तो जो महात्मा बुद्ध को एक आत्मा, सोल के रूप में मानते, लेकिन महायान जो है इनको एक जन्म के रूप में, व्यक्ति के रूप में मानते थे और इनकी पूजा अर्चना वगैरह करते थे। ठीक है, तो पूजा अर्चना में कौन करते थे? तो महायान शाखा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बौद्ध संगति के अलग अलग कुछ। तो बौद्ध संगति में त्रिपिटक है। कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम। सूत पिटक में क्या है कि पिटकों के में ये सबसे बड़ा है सूत पिटक। और बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन, इसके अंदर बुद्ध के उपदेश और संवाद जो है इसका संकलन किया गया है। तीसरा है आपका, दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है कि लघुत्तम, सबसे छोटा है, लेकिन इसके अंदर जो संघ के, बौद्ध संघ के लिए जो आचार विचार, जो निषेध वगैरह है, उसका संकलन इसका किसने किया था? उपाले ने किया था। सूत पिटक का किसने किया था? आनंद ने किया था। सूत पिटक और विनय पिटक का कब संकलन किया गया था? तो पहली बौद्ध संगति के अंदर। ठीक है, अगला है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या है? पिटकों के जो मिडल का है, इसमें बौद्ध के जो आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया था। अभिधम पिटक है बुद्धों के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया। और इसका संकलन किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तिस्त ने किया था। ठीक है, चलिए
सूत पिटक के ना, इससे कोई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सूत पिटक के 4-5 भाग थे। तो दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय और खट्टक निकाय। तो इसी में तो बताया कि अंगुत्तर निकाय में ही जो महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो कहाँ पर? तो अंगुत्तर निकाय के अंदर ही। ठीक है, ये सारे जो और भी जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं, जैसे जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है? इसमें इसकी संख्या लगभग 549 के आसपास है। इसमें जो बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानी का चर्चा है। ललित विस्तार वसुमित्र ने की थी इसकी रचना। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी। इसके अंदर भगवान बुद्ध और लाइट ऑफ एशिया, इसमें ललित विस्तार जो है इसी के अंदर महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। फिर है विषाद सूत्र। विषाद सूत्र वसुमित्र ने किया था। इसके अंदर है कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी संगति हुई थी उससे संबंधित है। फिर मिलिंद पन्हानो। मिलिंद पन्हानो को लेखक कौन है? नागसेन है। नागसेन क्या कहते हैं? वो जो बैक्टीरिया शासक एक मिनांडर थे, उनके बीच में जो वार्ता हुई उसको मिलिंद पन्हानो कहा गया। विशुद्ध मग बुद्ध घोष ने की थी। बुद्ध दार्शनिक पक्ष का वर्णन किया गया है। नादान काठा बुद्ध घोष। प्रज्ञा परिमाता नागार्जुन ने कहते इसमें शून्यवाद के सिद्धांत को। तो शून्यवाद का सिद्धांत किसके अंदर है? तो महात्मा जो बौद्ध धर्म के अंदर है। तो किसने दिया था? तो नागार्जुन ने इसमें शून्यवाद की चर्चा की थी। महावंश क्या है? तो महावंश में जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी उसकी जानकारी प्राप्त होती। कहाँ से? तो महावंश। इसके लेखक कौन थे? तो भंदता महानामा। अभिधम कोश के तो वसु बंधु ने किया था। इस काल के में जो काल की गणना, वर्षा की गणना आदि की जानकारी प्राप्त होती है। सुदूर पुंडरीका तो वसुबंधु, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। सुदूर पुंडरीका का वसुधम है, तो ये क्या है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए जो 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो अश्वसेन जो किंग थे, अश्वसेना ऑफ बनारस, अश्वसेना बनारस के जो किंग थे, सन ऑफ जो इसके जो अश्वसेना है उनके जो वहाँ के जो किंग थे उनके बेटे थे। अगला है महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। महावीर के जो फादर थे उनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और मदर जो थी उनकी माता जो थी त्रिशाला जो थी, डॉटर ऑफ चेतक, जो वैशाली के जो चेतक थे उनकी डॉटर थी ये। ठीक है, और सिद्धार्थ महावीर का बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। ठीक है, स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। सेकंड जैन काउंसिल कहाँ पर हुआ था? तो आपका जो बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसकी प्रेजेंट देवाधिरी क्षमासन सारा ने की थी। देवाधिरी क्षमासन सार ने की थी। उसके बाद गौतम बुद्ध जो है बुद्धिज्म के फाउंडर है। ये लुम्बिनी में नेपाल के आसपास इनकी जन्म हुई थी। गौतम बुद्ध के फादर जो थे उनके पिता का नाम था सुशोधन था और इनकी माता जो माया थी। ठीक है, लेकिन इसकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने इसका जो पालन पोषण किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ था बोध गया के अंदर पीपल ट्री नियर निर्जना रिवर के 35 साल की उम्र में। 29 साल की उन्होंने एज छोड़ दी थी। 6 साल की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर महावीर की बात करें तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद मिलता। वहीं पार्श्वनाथ की बात करें तो 83 दिन के अंदर उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बुद्धा का जो डेथ हुआ था वो 80 के एज में 483 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर? तो कुशीनगर के अंदर। ठीक है, द फर्स्ट बुद्धा काउंसिल राजगीर में होता है, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में होता है और फोर्थ जो है कश्मीर के अंदर हुआ था। ठीक है, चलिए सूता जो सरमन थे बुद्धा के जो बिगिनिंग से थे उनको क्या कहते थे? तो सूता कहा जाता था। चलिए हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, यानी गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन थे? मतलब कि उनके जो समकालीन कौन कौन थे? तो देखते हैं, नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य या महावीरा। तो कौन थे? तो गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन थे? महावीरा थे महावीर स्वामी, और ये बिंबिसार और अजातशत्रु के भी समकालीन थे। ठीक है, बिंबिसार और अजातशत्रु के भी समकालीन थे। ठीक है, महावीर स्वामी, बिंबिसार और अजातशत्रु इन तीनों के ये समकालीन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द जैन लिटरेचर? दो थैरीगाथा जैन लिटरेचर के पार्ट कौन कौन से नहीं है? तो ये देखना है हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है थैरीगाथा, आचरंग सूत्रा,
सूत्रकृतिंगा या बृहत कल्पसूत्रा। तो कौन सा है? तो थैरीघाटा जो है जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे आचरण सूत्रा होगा, सूत्रकृतिंगा होगा, बृहत कल्पसूत्रा होगी, ये सारे जैन धर्म से। थैरीघाटा जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। क्या? थैरीघाटा जो है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अगला है द कंसेप्ट ऑफ अनुवर्ता वाज एडवोकेटेड बाय। तो अनुवर्ता शब्द जो है किसके लिए किया जाता है? तो अनुवर्ता शब्द जो एडवोकेट किया गया था आपका जैनिज्म के द्वारा किया गया था। क्या? जैनिज्म, इसमें क्या है, जो इसमें 5 कार्डिनल प्रिंसिपल जो है जैनिज्म के, उसकी बात कही थी। किसके? 5 कार्डिनल जो है उसकी बात करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग हुई इज गिवन क्रेडिट टू कैरिंग जैनिज्म टू द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन? तो अभी जैसे अभी बताए थे कि भद्रबाहु जो थे कुछ संतों के साथ, जो क्योंकि मगध रीजन के अंदर अकाल पड़ा था, तब वो साउथ की तरफ चले गए थे। और इनके साथ साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी गए थे। वहीं पर उन्होंने जो संलेखना विधि से उन्होंने अपनी जो प्राण को त्यागे थे। ठीक है, तो कोई भद्रबाहु और स्थूलभद्र जो मगध रीजन के अंदर रहते, इसे मानने वाले श्वेतांबर कहलाए, इसे मानने वाले जो दिगंबर कहलाए, और इन्हें मानने स्थूलभद्र के जो नेतृत्व में थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विद विच रीजन द कावल्या इज एसोसिएटेड है। कावल्या किस रिलीजन से एसोसिएटेड है? तो केवल्य जो है जैनिज्म। केवल्य का मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज। क्या होता है? सुप्रीम परफेक्ट नॉलेज या सुप्रीम नॉलेज इसे कहा जाता है। रिलिक्स ऑफ बुद्धा प्रिजर्व इन। रिलिक्स ऑफ बुद्धा को कहाँ पर प्रिजर्व किया? तो स्तूपा के अंदर बनाया रखा गया है प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, द मीनिंग ऑफ बुद्धा इज। तो बुद्धा का मीनिंग क्या है? तो बुद्धा का मीनिंग है आपका द एनलाइटमेंट, जिनका ज्ञान की प्राप्ति हो। बुद्धा का मतलब है इनलाइटमेंट। क्या है? बुद्धा का मतलब क्या है? इनलाइटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस गौतम बुद्धा मीट द 5 ब्राह्मण्स आफ्टर अचीविंग हिज इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट जो 5 बुद्ध जो ब्राह्मण से मिले थे तो कहाँ पर मिलते हैं? सारनाथ में मिलते हैं। और यहीं पर पहली जो मीटिंग की गई थी सारनाथ जो पिलर है यहीं पर है। ठीक है, अगला है धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ पर हुआ था? तो सारनाथ के अंदर ही हुआ था। गौतम बुद्ध गेन्ड इनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो कौन से रिवर के पास उनको ज्ञान की प्राप्ति हो? तो निरंजना रिवर जो कि गया जिले के अंदर है। ठीक है, अगला है द फेमस बुद्धा डिसाइपल ऑफ सारिपुत्रा वॉस बॉर्न इन। जो बुद्धा के फेमस डिसाइपल थे सारिपुत्रा, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नालंदा के अंदर हुआ था। द फेमस महाबोधि टेम्पल वॉस बिल्ट एट बोध गया वेयर। तो बोध गया के अंदर कहाँ पर फेमस टेम्पल बनाया गया है? तो ये गौतम बुद्धा अचीव, जहाँ पर गौतम बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला था वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, जहाँ पर बनाया गया है गौतम बुद्धा को, जहाँ पर इनलाइटमेंट होता है वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्थ प्लेस ऑफ 12th जैन तीर्थंकर। तो 12th जैन तीर्थंकर द बर्थ प्लेस जो वासु पूज्य इनकी जो चिन्ह है भैंस है, तो कहाँ पर हुआ था? तो चंपा के अंदर हुआ था। कहाँ पर? चंपा के अंदर हुआ था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन काउंसिल। जैन काउंसिल के तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? स्थूलभद्रा हुआ पहली हुआ था पाटलिपुत्र के अंदर। तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में काउंसिल हुआ जिसके अंदर जो निकायों का संकलन किया गया था। अगला है द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। द फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुआ था किसके रीजन में हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये प्रथम जैन काउंसिल हुआ था। अगला है द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड, कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। अगला है महावीर स्वामी का डेथ कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी जो नालंदा जिले के अंदर है वहाँ पर हुई थी। ठीक है, महावीर मदर त्रिशाला वाज द प्रिंसेस ऑफ। तो महावीर स्वामी की जो माता त्रिशला थी वो प्रिंसेस थी, कहते लिच्छवी की प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ चेटक की डॉटर थी। ठीक है, महावीर स्वामी फादर सिद्धार्था वाज रिलेटेड टू। तो ये कौन से कुल रिलेटेड थे? तो वज्जी रिपब्लिक थे, इससे रिलेटेड थे सिद्धार्था। ठीक है, अगला है कुंडग्राम द बर्थ प्लेस ऑफ द महावीर इज सिचुएटेड। कुंडग्राम कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वैशाली के अंदर स्थित है। कहाँ? वैशाली के अंदर स्थित है।
एक कुंडल वन है जहाँ पर फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अगला है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वास हेल्ड। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। ठीक है, 483 BC में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वास हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो अजातशत्रु के समय में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अगला है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वास हेल्ड। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वास हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ काला अशोक। ठीक है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? तो साबक मीर जो बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्रा के अंदर हुआ था। कहाँ पर? तो अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, 250 AD। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? किसके समय में हुआ था? तो अशोका के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? तो मागलीपुत्र तीर्थ थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे? तो महाखाली गोसाल। महाखाली गोसाल थे जो आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे। द डॉक्ट्रिन ऑफ शाश्वत वास गिवन बाय। डॉक्ट्रिन ऑफ शाश्वत वास गिवन किसके द्वारा? तो पाकुदा कस्नाइन के द्वारा दिया गया था। काकानाइन के द्वारा दिया गया था। पदुका काकानाइन के द्वारा दिया गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में करते लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।